आइए देखते हैं भारतीय भवन से त्रिकोणमिति का चैप्टर है हमारा, प्रश्नवाली बने हैं ना। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ पहले से। यह बोला कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। तो जैसे क्वेश्चन बोला उसके अनुसार मैं ले लूंगा। यहाँ पर एक त्रिभुज ए सी बी लेना है जिसका कोण सी समकोण है। तो मैंने यहाँ पर सी रख दिया, यहाँ पर बी रख दिया, यहाँ पर ए रख दिया तथा जिसमें ए बी इक्वल टू 29, ए बी इक्वल टू कितना 29 इकाई, बी सी इक्वल टू कितना 21 इकाई, बी सी इक्वल टू कितना 21 इकाई, और कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा, ए बी सी इक्वल टू कितना है थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। हमको ये प्रूफ करना है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दे और त्रिभुज बनाने के लिए बोले उसमें से कोई भी अगर भुजा ना हो तो आपको भुजा निकालना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए सी आपको निकालना है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ए सी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस नियम से निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस नियम से। ठीक है, पाइथागोरस नियम से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है ए बी है, बराबर लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब मानों को रखते हैं। ए सी का मान दिया हुआ है 29, ए बी का मान दिया हुआ है 29, ए सी का मान कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, 21 रख लीजिएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर निकालेंगे, 99 81 की 81 8 9 का 18 18 8 कितना होता है 26, 9 का 18 का 8 से 1 2 4 1 5 841 हो गया, ठीक है 841। ए सी का मान कितना है? ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। 21 का यहाँ पर कितना होगा स्क्वायर 441 हो जाएगा। 841 में से 441 घटा लीजिए, बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर घटाने के बाद कितना आएगा 400, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर होगा। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा। ए सी का मान कितना हो गया 20 इकाई। अब हम लोग ला दिए हैं यहाँ पर 20 इकाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 है। साइन स्क्वायर थीटा देखिए, तो यहाँ पर लाल काका, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला मेरा नहीं देखे हैं पहले से जो मैंने बताया हुआ है तो कृपया करके पहले उस फार्मूले को आप देखें कैसे कैसे फार्मूला है आपका, ठीक है ना, तभी इस वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए हमने पहले से बता चुका है उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। पार्ट 1 अब जाकर के मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लंब बटे में कर्ण हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कितना है लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास क्या है ए सी है, कर्ण हमारे पास क्या है ए बी है। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, आप ये स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना होता है आधार बटे में कर्ण होता है। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 21 है, ठीक है, 21 अभी नहीं रखते हैं, यहाँ पर BC रख लेते हैं BC, और कर्ण कितना है AB है, इसका स्क्वायर कर लेंगे बराबर 1। AC का मान कितना हमारे पास AC का मान 20 है, AB का मान कितना है 29 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC का मान कितना होता है BC का मान 21 होता है, AB का मान कितना है 29 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे बराबर कितना हो जाएगा 1। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का स्क्वायर अभी निकाले थे 841 होता है, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटे में कितना हो जाएगा 841 बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर दोनों कला से ले लीजिए 841। उम्मीद करता हूँ आपको ये भिन्न पर का जोड़ आता होगा, ठीक है। तो बना लीजिए सिंपल, यहाँ पर 400
प्लस 441 बराबर 1। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 841 बटे में 841, घटा लीजिए कितना आ जाएगा आपका 1 बराबर 1। ये हमारा प्रूव हो चुका। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं हमारे पास, यहां पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली यहाँ पर पानी है तो मैंने थोड़ा सा भिगोया था अच्छा से इसको मिटाने के लिए। तो चलिए लगभग सही हो गया। ओके, तो फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 41/841। ठीक है, यहाँ पर 841 है, 41/841। ठीक है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। ओके, देखिए cos थीटा का फार्मूला कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार हमारे पास क्या है BC है, कर्ण हमारे पास क्या है AB है, इसका स्क्वायर कर लीजिए माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा AC और बटे में क्या होगा AB, इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 441 बटे में कितना है 841। ठीक है, BC का मान कितना दिया होगा, BC का मान हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ 21 बटे में कितना हो जाएगा AB कितना दिया हुआ 29, यहाँ पर स्क्वायर माइनस AC कितना दिया हुआ AC बटे में AB कितना है 20 बटे में 29, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए बराबर 41 बटे में 841। इसका स्क्वायर कितना होगा 441, इसका स्क्वायर कितना होगा 841 माइनस 400, यहाँ पर 841 बराबर कितना हो जाएगा 41 बटे में 841। ठीक है, सॉल्व करते जाइए आराम से, दोनों का लसा निकाल दीजिए 841, यहाँ पर 441 माइनस 400 बराबर कितना हो गया 41 बटे में 441, दोनों घटा लीजिए 41 बटे में कितना हो गया 841 और यहाँ पर भी कितना हो गया 841। ठीक है, प्रूव्ड हो गया आपका। चलिए समझ में आ गया आपको। देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर आपका त्रिभुज है और B बोला हुआ है 90 डिग्री। tan A बराबर 1 दिया हुआ है, तो सत्यापित करना है मुझे 2 sin A cos A इक्वल टू 1। देखिए यहाँ बोला हुआ है tan, जो कि tan A बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो A बोला हुआ है ना, तो इस त्रिभुज में A का मतलब क्या और इस त्रिभुज में A का मतलब क्या। देखिए जब आप मान लीजिए कि आपको बोला गया कि साइन A निकालिए इस त्रिभुज में, और यहां भी बोला गया कि इस त्रिभुज में साइन A निकालिए, तो क्या करेंगे A को देखेंगे, यहाँ पर इसमें भी A को देखेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं। ठीक है, लंब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। यहाँ भी क्या होगा लंब बटे में कर्ण होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं पूछूंगा आपसे कि A से कौन कौन कनेक्टेड है, जो भुजा है, एक ये भुजा हो गया, ठीक है, ये वाला भुजा हो गया, और एक ये वाला भुजा हो गया। ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 90 के ठीक सामने क्या होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है कर्ण। ये तो फिक्स कर्ण हो गया, और एक भुजा को हम लोग बोल देंगे आधार। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ क्या बोलेंगे लंब। अगर यहाँ पर A की बात करें तो एक भुजा यहाँ पर है, एक भुजा यहाँ पर है, तो 90 के ठीक सामने क्या होता है कर्ण, ये फिक्स रहेगा आपका कर्ण। ठीक है, 90 के ठीक सामने क्या रहेगा कर्ण। तो दूसरी भुजा जो होगा ना, दूसरी जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। जो बाकी बचा हुआ भुजा है वो क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, समझ गए बात को।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। tan a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। tan a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्या 1 को आप लिख सकते हैं, या लिख दीजिए tan a इक्वल टू 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, लाल काका शॉर्ट ट्रिक है। तो साइन कॉस tan, tan के लिए क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। अच्छा ये बताइए कि हमारे पास बुक में ये फिगर दिया हुआ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो लंब हमारे पास क्या है, यहाँ बोला हुआ है लंब बटे में आधार, ठीक है। लंब भी एक है, यहाँ पर एक रख देते हैं, आधार भी क्या है हमारे पास, एक है, ठीक है, एक, और यहाँ भी कितना, एक, ठीक है ना। हमारे पास AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो AC हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस नियम से। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान हमको निकालना है, AB का मान दिया हुआ है हमारे पास 1, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1, AC का स्क्वायर 2, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। यहाँ पर AC का अगर मान निकालना चाहते हैं तो √2, √2 आ गया मान हमारा कर्ण का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको ये दिखाना है, ठीक है। देखिए बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि यहाँ पर 2 sin a cos a इक्वल टू 1। अब 2 sin a cos a इक्वल टू क्या करना है, 1 करना है मुझे। चलिए करते हैं। 2 sin a बराबर कितना होगा, देखिए साइन के लिए फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना होगा 1, कर्ण कितना होगा √2, ठीक है। यहाँ पर गुणा cos a बराबर कितना होगा, आधार बटे में कर्ण, लिख लीजिए साइन cos आधार बटे में कर्ण होता है। a आधार कितना 1 और कर्ण कितना √2, यहाँ बराबर 1 का रहता है। 2 गुणा 1 बटा में √2 कितना होता है, √2 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, √4, ठीक है। √4 मिलेगा, √4 का मान कितना होता है, तो 2 होता है, यहाँ पर 2 3 बराबर 1, ये घटा लीजिए तो 1 बराबर कितना हो गया 1, हमारे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ये प्रूफ करना है मुझे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। त्रिभुज OPQ में P समकोण है, P क्या है, समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर 1, यानी कि OQ जो है ना, OQ ये वाला OQ है, इसमें से अगर आप PQ को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोगों को सिद्ध करना है कि साइन Q बराबर 7/25, यहाँ पर थीटा नहीं बोलिएगा, यहाँ पर Q है, एवं cos Q बराबर कितना हो जाएगा 24/25, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग आगे, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है ना। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर चूंकि OP इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ कितना 1 सेंटीमीटर है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं ना, OQ जो है ना, OQ को छोड़ दीजिए यहाँ पर और PQ को ले जाइए उधर साइड में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। अब इतना तक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथागोरस नियम लगाएंगे, पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर OQ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है।
ओ क्यू कितना दिया हुआ है नहीं पता। देखिए तो ओ क्यू की जगह पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, एक्चुअली दिया नहीं है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर से हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ओ पी कितना हमारे पास 7 है, 7 कर लेते हैं। पी क्यू कितना है, पी क्यू की जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ, पी क्यू कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे हम। आपको यहाँ पर इस समीकरण में पी क्यू दिख रहा होगा। मेरा यही टारगेट था कि कैसे भी करके इस दोनों को बराबर लाया जाए। अब देखिएगा केवल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, बस ठीक है। पी क्यू लाना था, पी क्यू मैंने ला दिया। अब देखिए इसको अब क्या कीजिए, तोड़िए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर कटा लीजिए, क्या आ गया 1 प्लस 2 पी क्यू हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 49, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, 1 को उधर भेजिए, 2 पी क्यू इक्वल टू कितना होगा 49 में से घटा लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, 2 से घटाइए 24 होने का 48, पी क्यू का मान कितना आ गया 24, ठीक है। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में यहाँ पर है ना, तो आप ही सेंटीमीटर डाल दीजिए। पी क्यू बराबर कितना हो गया 24, पी क्यू का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बोला हुआ है कि ओ क्यू बराबर 1 प्लस बी क्यू, है ना। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण 1 दे दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको लिखने में सहूलियत मिलेगा समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ बता दीजिएगा, ये जो मान यहाँ पर रखा गया हुआ है, ठीक है, यहीं से रखा गया था, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है हमारे पास, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू कितना है 24 है, 24 रख लीजिए। ओ क्यू यहाँ पर, ओ क्यू बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब जो भी प्रूफ करना है प्रूफ करते चले जाइए, ठीक है ना, बहुत आसान हो गया आपके पास आपका क्वेश्चन। देखिए सबका मान निकालिए हम, है ना। अब सिद्ध करना है मुझे साइन, अब लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, साइन Q इक्वल टू 7/25। क्या लगता है आपको, साइन Q है ना, Q कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को समझाया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर अब आपको करना है काम, ठीक है। Q लाल काका, ठीक है, ट्रिक है हमारा। साइन Q, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 है, तो कितना हो जाएगा 7/25 बराबर कितना हो जाएगा 7/25, हो गया प्रूफ। फिर कितना है हमारे पास, कॉस और कॉस क्यूब इक्वल टू कितना 24/25, कॉस क्यूब कितना है हमारे पास, देखिए क्यूब हमारे पास यहाँ पर आधार बटे में कर्ण होता है, 24 बटे में कितना हो जाएगा 25, 24 बटे में कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर भी क्या कीजिए इक्वल कर दीजिए, प्रूफ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 4। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, दो चीज बोला हुआ है, ए और बी न्यून कोण है और साइन ए साइन बी के बराबर है, तो सिद्ध करना है कोण ए कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज बनाना जरूरी है हमारे लिए पहले, और ए और बी को बोला हुआ है क्या न्यून कोण, तो न्यून कोण हमने यहाँ बना दिया, सी यहाँ पर हो गया। देखिए न्यून कोण कैसा कोण होता है, वैसा कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में होता है, वैसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। चलिए फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है,
वैसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है साइन ए बराबर साइन बी बोला हुआ है, चूंकि साइन ए बराबर क्या बोला, साइन बी बोला हुआ है। ठीक है, अभी बताइए साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए के लिए यहाँ पर ए है ना, तो लंब बटे में कर्ण होता है, देख लीजिए लाल काका, लंब बटे में कर्ण होता है ना, तो लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास बीसी है। ठीक है, कर्ण क्या हमारे पास है, कर्ण हमारे पास ए बी है। साइन बी लंब बटे में कर्ण, तो ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा बात क्या, क्या हम लोग नीचे और नीचे कटा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कटा सकते हैं। बी सी बराबर ए सी, नहीं यार समझ में ना, देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे होगा काम। यहाँ पर बी सी बटे में क्या था, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी बटे में क्या होगा, ए बी। देखिए बी सी को आप ए पे छोड़ दीजिए, ए सी और बटे में ए बी हो गया। यहाँ पर ये नीचे है ना, यानी कि भाग में है, उधर आएगा बराबर के, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ए बी कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो बी सी बराबर क्या हो गया, ए सी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर बी सी बराबर ए बी ए सी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सुनिए जब बी सी बराबर ए सी हो चुका है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर दोनों भुजा बराबर मैंने दिखा दिया अभी, तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा ये समझना जरूरी है। तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, देखिए ये तो कोण सामने नहीं है, ये कोण सामने नहीं है, तो कोण कौन सा है सामने, ये वाला है। और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये तो सामने नहीं है और ये भी सामने नहीं है, तो सामने कौन सा है, ये वाला है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, और इस भुजा के सामने वाला कौन सा कोण है, ये वाला है। ठीक है, समझे, चलिए इतना तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आगे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कितना हो गया, कोण बी, थोड़ा सा लिख देना जरूरी होता है। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझे, ठीक है, तो प्रूव हो चुका हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, तो चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है ना, अच्छा ये बताइए कि 15 में और कॉट ए में क्या हुआ है, यहाँ पर गुणा हुआ है, तुम लोग बोल सकते हैं या कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है, अब बता सकते हैं क्या कि ये वाला कॉट ए का जो 8/15 यहाँ पर आया हुआ है, कॉट ए बराबर 8/15 आया हुआ है, ये 8 है क्या, तो लाल काका साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब, ये वाला आधार है हमारे पास और ये वाला हमारे पास क्या है, लंब है ना। ठीक है, तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं, ये हमारे पास एक फिगर हो गया ए, ठीक है, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो यहाँ पर 8/15 आधार क्या है हमारे पास, 8 है, आधार 8 हो गया, लंब कितना है, 15 हो गया। ठीक है, एसी का मान नहीं दिया हुआ है, पाइथागोरस नियम से निकालेंगे। पाइथागोरस नियम से, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर।
AC कितना दिया हुआ है नहीं पता, BC कितना दिया हुआ है 15, AB कितना दिया हुआ है 8, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 8 64, AC का स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 289। AC यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में। AC का मान कितना होता है 17, AC का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 17 जब हो गया, हमने यहाँ पर लिख दिया 17, साबित करना हमको, सिद्ध करना है। अब साइन ए बराबर कितना दिया हुआ 15/17। ए के लिए लंब बटे में कर्ण होता है, लंब हमारे पास क्या है 15, कर्ण क्या है 17, 15 में क्या हो जाएगा 17 प्रूफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला, और सेक ए बराबर कितना है 17/8। सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक के लिए क्या होगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण हमारे पास क्या है 17, आधार क्या है 8, 17/8 17/8 प्रूफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो चूंकि साइन ए बराबर कितना दिया 3/4 दे दिया, सिद्ध करना है हमको ये चीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी, लंब बटे में कर्ण ने दिया हुआ है ना, साइन थीटा क्या होता है लाल काका, यहाँ पर लिख लेंगे एल एल के के। लंब बटे में क्या होता है साइन थीटा के लिए लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे पाइथागोरस नियम से। ए सी बराबर कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का मान कितना दिया हुआ है 4, ए बी का मान कितना दिया हुआ है नहीं पता, बी सी कितना दिया हुआ है 3, 4 चौका 16, ए बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9, 16 में से 9 घटा दीजिएगा, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर कर लेंगे, 16 में से 9 जाएगा कितना हुआ 7, ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट, ए बी बराबर कितना हो गया √7 हो गया। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटे में क्या होगा आधार, कर्ण बटे में क्या होगा ए सी बटे में क्या हो जाएगा आधार ए बी। 1 tan के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर आप लगा लीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस tan, लंब बटे में आधार, लंब कितना हमारे पास, लंब हमारे पास है बी सी, आधार कितना है ए बी है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बराबर नीचे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक के लिए फॉर्मूला कितना होगा साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, कोसेक के लिए होता है कर्ण बटे में लंब होता है, कर्ण कितना है ए सी है, लंब कितना है बी सी है, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस है माइनस लगा लीजिए। कॉट
साइन कोस टेन कॉट, आधार बटे में लंब, ठीक है, आधार बटे में लंब, यानी कि ए बी और बटे में क्या हो जाएगा बी सी, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब मान रखते चले जाइए, देखिए ए सी का मान कितना दिया हुआ है 4, ए बी का मान कितना दिया हुआ है √7 स्क्वायर 1 प्लस बी सी कितना दिया हुआ हमारे पास, बी सी 3 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमारे पास √7 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे बटे में ए सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए सी दिया हुआ है 4, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस ए बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए बी √7 है, बी सी कितना हमारे पास, बी सी 3 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते जाइए, 4 चौका 16, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 होता है, √49 हो जाएगा, √49 का मान कितना होता है 7। वैसे भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए √7 है ना, इसका स्क्वायर करते हैं कैसे होता है, तो √7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको 2 बार लिख लीजिए गुणा करके। अब आपको पता है कि 49 होगा इसका मान, ठीक है, और 49 रूट में 49 हो जाएगा, √49 से कितना होता है 7 होता है। तो जब भी रूट होता है ना और यहाँ पर स्क्वायर देता है तो हम लोग अंदर की जो संख्याएं होती है उसको लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, तो 7 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 तरीका 9 और ऐसे करके 7 हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौका 16 बटे में कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 बटे में कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 16 बटे में 7 बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे दोनों इसका यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 और 7 का लस निकाल लीजिएगा, लसा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर 9 बटे में कितना हो गया, दोनों का लसा निकाल लीजिए 9, 16 माइनस 7, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए 16 बटे में 7 दिया हूँ ना, 16 बटे में 7 बराबर 7 और 9 कितना होता है 16 और बटे में कितना हो जाएगा 7 है ना जी, तो 7 यहाँ पर रख लेंगे, 16 बटे में 7, यहाँ पर 16 में 7 जाएगा कितना होगा 9, बटे में कितना हो जाएगा 9, कटा लीजिए, हाँ कितना हो जाएगा 16 बटे में 7 बराबर कितना होगा 16 बटे में 9, ठीक है, ये प्रूव करना। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन ये, यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे, थीटा कुछ भी नाम दे दीजिए, ABC PQR XYZ जो मन से दे दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग कोसेक थीटा दिया हुआ है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 5/3, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो कर्ण बटे में कितना दिया हुआ है, कर्ण बटे में लंब दिया हुआ है, यहाँ पर कर्ण रख लेंगे, यहाँ पर लंब रख लेंगे, ठीक है, कर्ण बटे में लंब, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हमारे पास ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिना ए बी के काम नहीं हो सकता है जी, ठीक है, क्योंकि ये सब में हम लोग को कहीं ना कहीं यूज होने वाला है ए बी, ठीक है। तो पाइथागोरस नियम से ठीक है, ए सी का स्क्वायर पर कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, ए सी कितना दिया हुआ है 5, ए बी कितना दिया हुआ है नहीं पता, बी सी कितना दिया हुआ है 3, 50 25 ए बी का स्क्वायर 3 3 का 9, 25 में से 9 घटा लेंगे, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, 25 में 9 घटाएंगे कितना होगा 16, ए बी यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट, ए बी बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 4, ठीक है। अब
आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे करना है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan थीटा के लिए क्या होगा फॉर्मूला, sin cos tan, लंब बटे में आधार। लंब क्या है हमारे पास 3 है, आधार कितना है हमारे पास ए बी का मान कितना है, 4 है, वो लिख लीजिए। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर लीजिए। बटे में 1 प्लस tan कितना माना है अभी 3 बटे में 4, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, डाल दीजिएगा। कोस थीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन कोस, आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, माइनस साइन थीटा के लिए फॉर्मूला कितना होगा, लंब बटे में कर्ण। देखिए लंब बटे में कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 1 3 3 का 9 4 चौका 16। ठीक है, ये 3 3 का 9 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 बटे में 50 25 माइनस 3 3 का 9 बटे में 50 25। ठीक है, और भी सॉल्व कीजिए। यहाँ पर दोनों का लसन निकाल दीजिए, यहाँ पर 1 है, दोनों का लसन निकालिए कितना होगा 16। ये सब आपको आता होगा। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, लसन निकाल देंगे 16 प्लस 9, यहाँ पर ऊपर माइनस है ना जी, माइनस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, गलत हो जाएगा फिर तो, एक 25 दोनों का लसन आ जाएगा। 16 में से 9 घटा लेंगे। देखिए 16 में 9, यहाँ पर 16 16 कटा लीजिए नीचे नीचे। ठीक है, 16 में 9 जाएगा कितना होगा 7, 16 9 कितना होता है 25, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 बटे में 25। ठीक, हमको ये प्रूव करना है, प्रूव हो चुका है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री और कॉट बी बराबर 1 बटे में √3, तो सिद्ध करें कि cos A इंटू कॉस बी बराबर sin A इंटू साइन बी। देखिए चूंकि कॉट बी बराबर कितना दिया हुआ है 1 बटे में √3। ठीक है, तो त्रिभुज मानते हैं सी 90 दिया हुआ है, यहाँ पर ए। ठीक है, बी रख ले क्या, चलिए बी रख लेते हैं, यहाँ पर ए रख लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। साइन कोस टेन कोट आधार बटे में लंब होता है। आधार क्या है हमारे पास 1 है, लंब कितना है √3 है। ठीक है, देखिए अगर बी को देखते, अब बी के अनुसार काम करेंगे तो आधार और लंब, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारे पास 1 हो जाएगा और लंब क्या होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब सिद्ध करना है मुझे कि ये बराबर ये है ना, तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं पाइथागोरस नियम से। ठीक है, पाइथागोरस नियम से हम लोग निकाल लेंगे क्या, ए बी निकालेंगे। ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना हमारे पास √3, बी सी कितना है 1, ए बी का स्क्वायर 3, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ए बी का स्क्वायर 3 1 4, ए बी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ए बी बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसके पास चलते हैं। हमको यहाँ बोला हुआ cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू साइन बी। ठीक है, तो cos के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए sin cos आधार बटे में कर्ण, यहाँ पर A बोला हुआ है, ये सब ध्यान देना आपको, A B। ठीक है ना, आपको सतर्क रहना है यहाँ पर A के लिए।
ए के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, आधार बटे में कर्ण। ए के लिए आधार क्या बनेगा, ए सी। कर्ण क्या बनेगा, कर्ण तो बनेगा ही सिंपल, ए बी है ना, गुणा cos p आधार बटे में कर्ण। बी के लिए आधार ये वाला बनेगा, बी सी। कर्ण क्या होगा, ए बी। साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ए यहाँ पर है, लंब क्या होगा, यहाँ पर लंब हमारे पास बी सी हो जाएगा। कर्ण क्या होगा, ए बी गुणा साइन बी के लिए, बी के लिए लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ए सी लंब, और क्या हो जाएगा, कर्ण ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर नहीं जगह आगे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना, वैल्यू रखिएगा। ए सी कितना है, √3, और ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास है 2। बी सी कितना है, बी सी 1। ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 2। बी सी कितना हमारे पास, बी सी हमारे पास 1 है। ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास 2 है। ए सी कितना है, √3। ए बी कितना है, ए बी √3 है। ए सी कितना है, गलती कर दी क्या हम, ए सी √3, ए बी कितना है, ए बी 2 है। अब सही है, चलिए गुणा कर लेते हैं। √3 में 1 से गुणा कीजिएगा, √3 बटे में कितना हो गया, 4 बराबर √3 में 1 से गुणा कीजिएगा, √3 बटे में कितना हो गया, 4। ये तो प्रूफ करना आपको, प्रूफ। ठीक है, तो चलिए मैं बहुत जल्दी, ये 1A है और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए 1B भी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।